हर एक बच्चा एक क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट थिंकर हो सकता है। यस, रोट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, लाइक इट और हेट इट, क्योंकि बच्चा रट्टा तो खुद से मार लेगा, पर रियल लाइफ कनेक्शन, अडेप्टिबिलिटी जैसे स्किल्स, कोलैबोरेशन जैसे स्किल्स वो अपने क्लासरूम में ही सीख पाएगा। Have you, as a learner or as a teacher, ever wondered why only students get blamed for their less marks or low grades? हमेशा हम इंडियंस स्टूडेंट्स पे एकेडमिक प्रेशर क्यों डालते हैं, लर्नर्स पे एकेडमिक प्रेशर क्यों डालते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि एक स्टूडेंट के एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए, एक स्टूडेंट के एजुकेशनल एक्सीलेंस के लिए टीचर और लर्नर दोनों रिस्पॉन्सिबल है? लेट्स एक्चुअली ब्रेक इट डाउन, नॉट टू रैंट but to reimagine how we look at our education system. What is it that is not hitting the mark? As a teacher, मैं हमेशा सोचता था कि हम स्टूडेंट्स को सारी चीजें रट्टा क्यों मारने बोल रहे हैं, भले कि गूगल पे, चैट जीपीटी पे ये सारा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लर्नर पे बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जो एफर्ट है, जो मेमोराइजिंग है, जो समझना है, वो लर्नर को अकेले बहुत करना पड़ता है। और ये सारे बड़े बड़े हैवी लिफ्टिंग के एक्सपेक्टेशंस एक टीचर और इवन पेरेंट्स अपने स्टूडेंट से कर रहे हैं। बट हियर्स द कैच, अगर आप सोचो कि एक एक्टर ने एक फ्लॉप मूवी दी, क्या सिर्फ वो एक्टर फ्लॉप है या फिर डायरेक्टर, प्रोडक्शन, वो भी उस मूवी के फ्लॉप होने के पीछे एक कारण है? रियली थिंक अबाउट इट। अगर एक स्टूडेंट मैथ्स में, साइंस में, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस कम आ रहा है, क्या हमें सिर्फ उस स्टूडेंट को ब्लेम करना चाहिए या टीचर्स को और एक एजुकेशन एज ए इंस्टीट्यूट को ब्लेम करना चाहिए? जनरली हम कह देते हैं कि ओके, एजुकेशन सिस्टम इंडिया का खराब है, बट आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ अस आर एक्टिवली वर्किंग ऑन इट। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक एजुकेशन इम्पार्ट करने में, वो सिर्फ एक स्टूडेंट को नहीं उठाना चाहिए। I believe that as teachers, we should also be equally responsible in all of our students' academic growth. And by academic, I don't just mean exams. I don't just mean कि students exams दे रहे हैं, answers learn कर रहे हैं, but एक overall holistic development. Students का sports कैसा है, arts में वो कैसे है, students subjects में कैसे कर रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि अपनी आंखें आप बंद करो और imagine करो best classroom, आप उस ideal scenario में क्या imagine करोगे? टीचर बच्चों को engage करा रहा है, टीचर बच्चों के साथ एक्टिविटीज करा रहा है, स्टूडेंट्स डिसिप्लिन्ड है पर उसके साथ मजा भी कर रहे हैं, एंड स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों उस प्रोसेस में ग्रो हो रहे हैं। दैट इज व्हाट आई वुड थिंक एटलीस्ट। बट लेट्स कम टू व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन आवर कंट्री। स्टूडेंट्स हमेशा वो ब्लेम कैरी कर रहे हैं, whereas मैक्सिमम % ऑफ द टाइम टीचर्स ब्लेमलेस चले जाते हैं। और दिस माइंडसेट हैज टू चेंज, एंड टू मेक दिस माइंडसेट चेंज हैपन, हमारा गवर्नमेंट भी ट्राई कर रहा है विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पीएम श्री योजना। हमारा गवर्नमेंट एजुकेशन में प्रैक्टिकल लर्निंग लाने की कोशिश कर रहा है, हैंड्स ऑन लर्निंग लाने की कोशिश कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, स्टूडेंट्स का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर रहा है। थोड़ा सा लेस रोट लर्निंग, थोड़ा सा लेस रट्टाबाजी और ज्यादा रेलेवेंट और ज्यादा 21st सेंचुरी स्किल बिल्डिंग। बट हियर्स द ट्रूथ, सिस्टम्स टेक टाइम। हम एनईपी को पूरी तरह इम्प्लीमेंट होने के लिए रुक नहीं सकते, हम एजुकेशन सिस्टम को सब कुछ फिक्स करने के लिए रुक नहीं सकते। एज टीचर्स, एज इंडिविजुअल्स, हमें खुद चेंज लाना होगा। अगर टीचर्स में वो सिविक सेंस है, अगर टीचर्स में वो प्रैक्टिकलिटी है, तो वही प्रैक्टिकलिटी हम अपने स्टूडेंट्स में भी ला सकेंगे। एंड इट मे बी वेरी डिफिकल्ट, बट हियर आर सम प्रैक्टिकल एक्शनेबल्स दैट एज अ ट्यूशन टीचर, एज अ क्लास टीचर, एज अ स्कूल टीचर, एज एनी टीचर इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट जस्ट असाइन टास्क, टीच स्टूडेंट्स हाउ टू थिंक, नॉट जस्ट व्हाट टू राइट बट हाउ टू राइट इट। गिव देम हाउ की पॉइंट्स, वो कैसे वो चीज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स क्या करना है ये आजकल गूगल से, एआई से रिसर्च कर सकते हैं, पर वो कैसे करना है, उसके बारे में कैसे सोचना है, उस चीज को कैसे एनालाइज करना है, उस चीज को कैसे बनाना है, उस चीज को कैसे क्रिटिक करना है, इज अ स्किल दैट 21st सेंचुरी में स्पेशली आगे में के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, स्टूडेंट्स को हर एक चीज सीखने के लिए पर्पस इम्बाइब करो। उनको समझाओ कि अगर हम हिस्ट्री में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हाउ इज मैथ्स एप्लीकेबल टू देयर रियल लाइफ। वन थिंग दैट आई ऑलवेज टेल माय टीचर्स इज ऑलवेज मेक श्योर दैट द टॉपिक इज रेलेवेंट and explain the purpose behind that topic. Let's actually build thinkers, not just toppers. Toppers हमेशा वो 5 या 10 स्टूडेंट्स ही रहेंगे, पर आपके क्लासरूम का हर एक बच्चा एक क्रिएटिव और इंडिपेंडेंट थिंकर हो सकता है, क्योंकि बच्चा रट्टा तो खुद से मार लेगा, पर रियल लाइफ कनेक्शन, अडेप्टिबिलिटी जैसे स्किल्स, कोलैबोरेशन जैसे स्किल्स वो अपने क्लासरूम में ही सीख पाएगा। एंड जस्ट लाइक मैंने कहा पहले, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर पे छोड़ना भी जरूरी नहीं है। एज अ स्टूडेंट आप खेलो और उस टॉपिक को एक्सप्लोर करो, रीड करो, वीडियोस देखो, नई चीजें सीखो, एआई को यूज करो अपनी ओन क्रिटिकल थिंकिंग और ओपिनियंस फॉर्म करने में। यस, रोट लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, लाइक इट और हेट इट, अपने ब्रेन को एक्सरसाइजिंग होता है, उससे मेमोरी हमारी एक्सरसाइज होती है। बट अलॉन्ग विथ रोट लर्निंग, स्किल्स लाइक कोलैबोरेशन,
creativity, critical thinking, compassion, self-awareness is something that is very important to make sure that you're adaptable in the new world, in the new AI-filled world. So as a teacher, अगर आपके स्कूल में फ्रीडम नहीं है हैंड्स ऑन लर्निंग का, आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक पे फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, वहां पे भी एज अ टीचर आप ओनर्स ले सकते हो। मे बी एक 30 मिनट के क्लास में आप 5 to 10 मिनट्स वही टॉपिक को एक प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वही टॉपिक को एक रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वही टॉपिक के लिए स्टूडेंट्स को आप एक एक्टिविटी दे सकते हो कि अभी आप ये एक्टिविटी करो एक टीम में, अभी आप सोचो कि आप ये स्टोरी के लिए अलग एंडिंग कैसे सोच सकते हो, स्टोरी के जो कैरेक्टर्स है उनको एनालाइज करो, उन कैरेक्टर्स को बदलो, स्टोरी के बारे में अपना ओपिनियन बताओ। अगर मैथ्स का टॉपिक है तो ट्रिग्नोमेट्री अपने क्लासरूम के ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे यूज कर सकते हो वो सिखाओ। आर सम एक्टिविटीज जो आप कर सकते हो। एज ए टीचर आपको पता है कि आपको टेक्स्ट बुक का नॉलेज सिखाना है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो टॉपिक बोरिंग होता जाए। मेक श्योर कि आप एज ए टीचर एंगेजिंग हो, आप एक्स्ट्रा हो, आप स्टूडेंट को जॉय ला रहे हो वो टॉपिक सीखने में। दिस कैन इवन सिंपली बी डन इन योर मॉर्निंग प्रेयर्स, इन योर मॉर्निंग असेंबली, इन द फ्री पीरियड्स दैट यू गेट इन योर स्कूल, इन एनी फॉर्म एट ऑल। बट जब तक आप एज ए टीचर वो ओनर्स नहीं लोगे, आपके स्टूडेंट्स और आप एज ए टीचर भी ग्रो नहीं करोगे। अगेन, मैं इस वीडियो में गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम को भी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। उस समय के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट के लिए शायद ये एजुकेशन सिस्टम बराबर था। ऑल्दो मैं ब्रिटिश ने जो एजुकेशन सिस्टम लाया सिर्फ वर्कर्स क्रिएट करने के लिए, उसके साथ अग्री नहीं करता हूँ, फिर भी हमें मॉडिफाई होना है और गवर्नमेंट उसके लिए एक्शन ले रही है। As teachers and as students, let us stop pointing fingers and start taking responsibility of our education system. Because let's be real, आप इंडिया में पैदा हुए हो, आपको इंडिया में बेटर इम्पैक्ट करना है। You don't have to wait for people in power to take action for you. मैं एक क्लासरूम में मेरे 30, 40, 60 बच्चों के साथ भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। एंड आई नो एक क्लासरूम में, एक ट्यूशन में, एक बंद दीवारों के बीच में चेंज लाना लुक्स लाइक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट ट्रस्ट मी, मैंने मेरे क्लासरूम में वो करने की कोशिश की है। इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन, इट्स टाइम फॉर यू टू होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल। आप खुद अपने क्लासरूम में चेंज ला सकते हो। मैं यहाँ पे एक वीडियो भी लिंक कर रहा हूँ जो आपको हेल्प कर सकता है आपके क्लासरूम को बेटर करने के लिए। सीखते रहो, सिखाते रहो। अगर आपको एजुकेशन के बारे में, टीचिंग के बारे में और जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड बी एक्साइटेड बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी मोर एंड मोर वीडियोस एंड शॉर्ट्स अपकमिंग ऑन दिस चैनल। सो बी द चेंज दैट यू आर वेटिंग फॉर, बिकॉज द सिस्टम may be slow, but you do not have to be.